Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करिए मार्केट। नेक्स्ट वीक जब बाजार खुलेगा मंडे, क्या होगा? क्या हमें एक गैप अप ओपन देखने को मिलेगा या बाजार में गिरावट आ सकता है? जैसे कि हमने फ्राइडे के सेशन पे एक अच्छी चीज देखी है, बाजार गिरा है ठीक है, बट अगर आप एफआईएस के डेटा को देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि एफआईएस में फ्राइडे के सेशन पे 4,850 करोड़ से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 60 करोड़ के आसपास का हमें एफआईएस में बाइंग नजर आया और ये काफी महीनों के बाद इतना अच्छा बाइंग हमें देखने को मिला। हाँ, डीआईएस लगे हाथ 1,160 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सेल ऑफ करके गए, बट एफआईएस तरफ से जो कमबैक आया इससे बाजार में शायद एक पॉजिटिव वाइब आ सकता है। बट अभी सवाल आ जाता है गैप अप होगा या नहीं। नाउ ईरान और यूएस के बीच में वापस टेंशन क्रिएट हो गया है और सीज फायर वायलेट हुआ है। इस वजह से ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम लोग वापस बंद कर देंगे बिकॉज यूएस और इजराइल ने वापस सीज फायर को वायलेट किया है। ना ये टेंशन बाजार में थोड़ा सा रहेगा और इसके वजह से ऑयल के प्राइसेस आप देख सकते हैं वापस थोड़ा सा जंप हमें देखने को मिला। ग्लोबल बाजार में यूएस मार्केट फ्राइडे नाइट को अच्छा क्लोजिंग किया है। नैस्डैक आप देख सकते हैं 1.91% और एस&पी 500 लगभग आपका 1% पॉजिटिव। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा साइडवेज पे चला है ठीक है, बट एशियन बाजार हल्का सा नेगेटिव पिटा था फ्राइडे को और इंडियन मार्केट आपको दिखाई है कि लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी जरूर किया है, बट अभी भी हम लोग एक रेड जोन पे है। और अच्छी बात यह है कि निफ्टी अभी भी 24,000 के ऊपर सस्टेन किया है। अब गिफ्ट निफ्टी का अगर मैं बात करूं, फ्राइडे को अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो यहां पे आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी फ्राइडे के जो सेकंड सेशन में ट्रेड किया वहां पे भी हल्का सा नेगेटिविटी पे साथ बंद हुआ है, ओनली 48 पॉइंट्स और 0.2% के आसपास, मतलब फ्लैट साइडवेज नेगेटिव हुआ। और पिछला जो क्लोजिंग था गिफ्ट निफ्टी का उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ बंद, बिकॉज 24,090 के आसपास बंद था, अभी 24,042 पे बंद है ठीक है। सिर्फ 40-50 पॉइंट के आसपास का ही नेगेटिव हुआ, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मंडे के लिए सबसे पहली बात, अगर मार्केट में एक रिवर्सल आता है तो चांसेस होगा कि दोबारा 24,200 को चेस किया जा सकता है और देखते हैं कि बाजार क्या करता है। फिलहाल मैं बाहर हूं, अपने ऋषिकेश से थोड़ा ट्रैवल कर चुका और एक रिलेटिव के घर पे हूं और आज मौका मिला वीडियो बनाने का तो फटाफट बना दे रहा आप लोगों के लिए। तो फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, फ्राइडे के सेशन पे बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग एंड टेस्टिंग हम लोगों ने कोई ट्रेड पोस्ट नहीं किया, ना फ्री में ना पेड में हमने कोई ट्रेड दिया नहीं, बट अगर मंडे मौका मिलता है डेफिनेटली ट्रेड पोस्ट करेंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हैं उसका बारे में हम लोगों ने आपको वीपीएन के साथ स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी दे दिया है। व्हाट्सअप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगा कि टेलीग्राम एक्सेस आप कैसे कर सकते हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वीपीएन यूज करके। बाकी टेलीग्राम के लिंक्स यहाँ मिल ही जाएंगे और व्हाट्सअप चैनल के लिंक भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज फॉलो जरूर कीजिएगा। एंड व्हाट्सअप नंबर एंड ईमेल आईडी को एक बार वेरीफाई करके कुछ भी प्लान्स लेना है तो उससे पहले एक बार कंफर्मेशन कर लीजिएगा। चलिए मार्केट के ऊपर आ जाते वापस। निफ्टी का अगर आप चार्ट देख रहे हो, हम लोग गिरावट पे आए हैं और जिस चीज का मैंने कल आपको हिंट भी दिया था जब फ्राइडे को एनालिसिस करके वीडियो बनाया था, मतलब थर्सडे को जब बनाया था, तो मैंने कहा था कि बाजार में बुल सेंटीमेंट तो है बट बुल ट्रैप कर सकता है बिकॉज लॉन्ग टर्म व्यू पे ना अभी भी बाजार एक मिक्स सेटअप के साथ चल रहा है और शॉर्टर टर्म व्यू पे बाजार क्या है, बुलिश व्यू इंडिकेट कर रहा है। बट ये मिक्स सेटअप के वजह से क्या है, बाजार में एक बुल ट्रैप का रिस्क होगा और मार्केट ने देखो ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद 24,000 के ऊपर वापस सस्टेन कर गया, ये अच्छी बात है। और फ्राइडे को बाजार में देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी हमने देखा फिर भी 24,042 पे अभी भी है, मतलब 24,000 के आसपास मार्केट अगर मंडे को एक गैप अप खुलता है तो अच्छी बात होगा और एक अच्छा रैली हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज नीचे की तरफ दो अट्रैक्शन पॉइंट वापस आप नोट कर लीजिए। एक तो हो गया ये वाला जो कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि बना है 23,897 के आसपास। दूसरा जो कि मीन लेवल है 200 EMR जो कि आपका मीन ऑफ द मार्केट है एज पर द आवरली चार्ट, वो है 23,716 पे। तो ये दो लेवल के आसपास बाजार अगर मानो बुल ट्रैप और करना चाहता है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो ये लेवल के आसपास एक ड्रॉप देखने को मिलेगा। और फ्राइडे का गिरावट का मेन रीजन है निफ्टी आईटी और उसके पीछे का रीजन है एक्सेंचर। आपने देखा होगा पूरा न्यूज, आपको पता होगा कि एक्सेंचर ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ रेट को फोरकास्ट को डाउनग्रेड किया है, उसके बाद बाकी सारे आईटी काउंटर्स में हेवी सेल ऑफ हुआ, तो एडीआर गिरा हुआ था ऑलरेडी और एक अच्छा खासा आईटी में हमें गिरावट देखने को मिल गया। और निफ्टी आईटी है जहां पे काफी प्रॉब्लम ऑलरेडी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो अभी देखो 3.5% से ज्यादा पिटा है निफ्टी आईटी फ्राइडे को। अभी देखो एआई का बबल अप न्यूज आ जाता है, कभी ये न्यूज आ जाता है कभी, तो इस वजह से क्या ना निफ्टी आईटी का हालत थोड़ा कमजोर है।
अब लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से मेरा व्यू पॉइंट अभी भी यहाँ पे कॉशन विद वार्निंग रहेगा। मैं यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कमेंट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है। और जहाँ तक निफ्टी का बात करूँ, निफ्टी में देखो ऑलरेडी ये ट्रेंड के ऊपर ब्रेक है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारा क्या है, ट्रेंड के ऊपर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला हुआ है, राइट, एक ब्रेकआउट हमें मिला हुआ है। दूसरी बात, हम लोग अभी भी मीन लेवल के ऊपर है, अबव द मीन, राइट, वी आर स्टिल अबव द मीन। तीसरा पॉइंट क्या था, गोल्डन क्रॉस, राइट, गोल्डन क्रॉस बना था, बट इसका क्या पेंडिंग था, कंफर्मेशन। अभी भी देखो गोल्डन क्रॉस दिख रहा है आपको, यहां पे बना है, ब्लैक लाइन और ब्लू पिंक लाइन में क्रॉस ओवर है, तो यहां पे एक जीसी बना है, गोल्डन क्रॉस है, और सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है, बट अभी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं बाजार अगर एक बार और 24,000 को ब्रेक डाउन करके नीचे को चेस करता तो शॉर्ट टर्म पे एक व्यू, आपका बुल व्यू जो है ना, वो बुल ट्रैप में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा। जहां तक पीसीआर का बात करूं, पीसीआर सिग्नल बाई साइड का दे रहा था, बट कहीं ना कहीं यहां पे एक हल्का सा अभी हिंट ऐसा आ रहा है कि 0.75 पे पीसीआर है, एंड इन दैट केस थोड़ा सा अभी पीसीआर में न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट हम लोग लेंगे। तो बाई था पहले 1.2 के आसपास, ओवरबॉट वार्निंग दिया था, नीचे गिर गया। नाउ लेवल्स नोट कर लेते हैं, पहले 24,000 के आसपास हमारा क्लोजिंग है, तो 24,000 को मिड ले लेते हैं। डाउन साइड में जो हमारे पास सपोर्ट होगा वो होगा 23,800 पे और 23,600 एंड 500 पे, स्ट्रेट डाउन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस जो हमारा साइड पे होगा वो होगा 24,200 और 24,300 के आसपास, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके बाद ब्रेकआउट किया तो 24,500, जो कि साइकोलॉजिकल टारगेट है, और फिलहाल बाजार कोशिश कर रहा है ये लेवल को रिगेन करने के लिए। अब देखते हैं कि मार्केट इसको कर पाता है या नहीं। फिलहाल एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं, और बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे फ्राइडे सेशन पे बैंक निफ्टी आपका 0.48% नेगेटिव में बंद हुआ, लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी किया, बट ज्यादा लंबा सस्टेन नहीं कर पाया, और अभी भी हम लोग 57,500 के ऊपर है, जो ठीक ठाक है, अच्छी बात है। और आप चार्ट वाइज देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है कि हमारा नेक्स्ट जो पड़ाव है वो आपका ये ब्लू लाइन पे, विच बेसिकली 60,000 के जोन पे है। हाँ, बीच में 58,000 है, 59,000 है, ये लेवल पे रेजिस्टेंस एनीवेज होगा, हर एक 1000 पॉइंट पे रेजिस्टेंस होता है, बिकॉज ऑफ द ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, तो अट्रैक्शन भी है, रेजिस्टेंस भी है, बट फिलहाल पड़ाव 60,000 के लेवल पे ज्यादा यहाँ पे एक अट्रैक्शन होगा, और हायर लेवल पे बाजार कोशिश कर रहा है अपने आप को एक ब्रेकआउट पैटर्न बनाने का। यहाँ पे सपोर्टिंग पॉइंट कौन से है, हम लोग फिलहाल ये ट्रेंड के ऊपर है, जो पिछली बार बात किया था कि वी आर अबव द ट्रेंड लाइन, इन दैट केस हमारा सेंटीमेंट थोड़ा बुल के फेवर पे एनीवेज है, और हम लोग मीन लेवल के ऊपर ऑलरेडी थे और गोल्डन क्रॉस पे भी थे। अगर आपको याद नहीं है तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि देखो यहां पे बना था गोल्डन क्रॉस, राइट, और इसके हिसाब से क्या है, सेंटीमेंट बुलिश है, राइट, और बुल के फेवर पे देखो कहां से कहां तक का ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल गया। जब बाजार 54,500 के ऊपर ब्रेकआउट आया तभी गोल्डन क्रॉस आ गया था, और उसके बाद अभी बाजार 57 ऑलमोस्ट 58,000 को भी हिट कर चुका था। तो देखा जाए तो 3,500 पॉइंट का रैली, राइट, गुड ना, गोल्डन क्रॉस के बाद कंफर्मेशन मिला और 3,500 पॉइंट आपको मिल गया बैंक निफ्टी में, और क्या चाहिए। उस हिसाब से देखा जाए तो हल्का सा ओवरबॉट पे बाजार था, और एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट करना चाहिए, जो बाजार ने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, 20 EMA को टेस्ट किया, बट अभी भी ना यहाँ पे एक गैप है, ये लंबा सा गैप दिख रहा है और ये छोटा वाला गैप, ये गैप को फिल करता है तो 50 EMA को फिल करेगा, जो कि 57,000 पे है, राइट, एक बार स्विंग करा देता है, अगर बुल को ट्रैप करना तो एक स्विंग करा सकता है, बट मेन सपोर्ट अभी 57,500 पे हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जो 200 EMA जो मीन लेवल है वो आपका 55,550 पे है, सो दिस इज अ गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बट हाँ उसके पहले बीच में एक गैप है, तो बाजार उम्मीद कर रहा हो कि गैप को फिल ना करे तो ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज ऑलरेडी काफी डाउनग्रेड आया है। बट ईरान यूएस के ड्रामा, मैंने आपको पहले भी कहा था, भले डील साइन हो जाए, एमयू साइन हो जाए, इनका ड्रामा खत्म नहीं होगा, और ये ड्रामा ही है जो बाजार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लॉन्गर टर्म पे, बिकॉज आपको पता ही है क्यों, बिकॉज कोई तो है जो बाजार को जानबूझ के मैनिपुलेट करना चाहता है ताकि उसका बेटा प्रॉफिट बना सके, बाकी इशारा काफी है समझदारी के लिए। और इन दैट केस बैंक निफ्टी का अगर पीसीआर का बात करूं, बैंक निफ्टी का पीसीआर 1 के ऊपर अभी भी है, तो सेंटीमेंट अभी भी यहां पे बाई साइड का है, यानी कि बुल के फेवर पे अभी भी है, बट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट को हम लोग यहां पे मिक्स रखेंगे, और बिकॉज शॉर्ट बिल्ड हुआ है कहीं कहीं पे कॉल साइड में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुआ है, पुट साइड में हल्का सा हमने देखा क्या शॉर्ट कवरिंग होते हुए, तो इन दैट केस थोड़ा सा सेंटीमेंट को मिक्स रखेंगे, प्रॉपर बेयरिश नहीं जाएंगे, बिकॉज अभी भी हम लोग क्या कहते हैं 76,800 के, सॉरी 57,000 के ऊपर है, तो प्रॉपर बेयरिश नहीं जाएंगे, बिकॉज 97,000 होल्ड कर रहा है, और उसके ऊपर और 500 पॉइंट 600 पॉइंट ऊपर है, बिकॉज 57,685 पे, मतलब और 685 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है ना। जो लेवल होगा वो नोट कर लीजिए, 57,500
500 यही मिड पॉइंट लेते हैं। डाउन साइड में जहां पे हमारा सपोर्ट होगा वो 57,300, 57,000, 56,800, ये बैक टू बैक सपोर्ट होगा। जो रेजिस्टेंस पे जहां पे हमारा प्रॉब्लम हो सकता है वो है 57,800, 58,000, जहां पे वापस अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद ब्रेकआउट किया तो 58,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ओवरऑल जो सेंटीमेंट है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए बता दे रहा हूं, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव पे मैंने एनीवेज आपका बुल के फेवर पे नहीं दिया था, मैंने मिक्स्ड कहा था, और बैंक निफ्टी के लिए बुल फेवर पे दिया था, जो अभी भी थोड़ा सा बुल के फेवर पे है। शॉर्टर टर्म पे बुल के फेवर पे था और बुल ट्रैप होने का रिस्क था जो बाजार ने कर दिया। तो इन दैट केस बैंक निफ्टी के लिए शॉर्टर टर्म पे अभी भी मिक्स सेटअप के साथ चलेंगे, थोड़ा प्रिकॉशन बट इंक्लाइन टू द बुल व्यू रहेगा। सेंसेस का चार्ट पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है, निफ्टी की तरह एनालिसिस बिल्कुल सेम है, ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं। हम लोग 20 और 50 में क्रॉसओवर में गोल्डन क्रॉस बना है, ट्रेंड के ऊपर है, और 77,000 के ऊपर बाजार कोशिश किया था आज बंद होने वाला फ्राइडे को, बट चलो वो हो नहीं पाया, दैट इज अ प्रॉब्लम। बट ना अगर 77,000 के ऊपर बंद हो जाते तो शायद थोड़ा सा स्टोरी लाइन पे डिफरेंट सपोर्ट हमें मिलता, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग 76,800 के सपोर्ट पे है, मतलब 76,800 का जो बेस लाइन सपोर्ट है अभी फिलहाल इसको पकड़ सकते हैं। डाउन साइड में जहां पे हमारा रेजिस्टेंस जहां पे हमारा सपोर्ट नेक्स्ट होगा वो होगा 76,500, 76,300 एंड 76,000, जहां पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 77,000 पे अट्रैक्शन का रेजिस्टेंस, 77,300 टू 77,500 और 78,000 पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा। तो ये है सेटअप। ओवरऑल सेंटीमेंट मैं वापस आप लोग के लिए लिख के दे रहा हूं, पूरा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के लिए बता दे रहा हूं। ओवरऑल जो मेरा व्यू रहेगा फॉर द नेक्स्ट वीक, आई विल वांट बी वेरी कॉशन अबाउट द मार्केट बिकॉज मैं ज्यादा प्रॉफिटेबल बुकिंग कर रहा है बाजार, उस हिसाब से शॉर्ट टर्म जो व्यू है यहां पे मैं मिक्स सेटअप रखूंगा और एक कॉशन वार्निंग मैं आपको यहां दे रहा हूं, और हल्का सा बुल के फेवर पे है, अभी भी मौका है, बाजार रिवर्स कर सकता है, बट सिचुएशन कंडीशन क्या है कि यूएस और ईरान के बीच में समझौता डील जो है ना वो कंटिन्यू रहे और सीज फायर वायलेट ना करे। जो लॉन्ग टर्म व्यू है वहां पे अभी भी किसी किसी के लिए, से बैंक निफ्टी के लिए ऑलरेडी बुल के फेवर पे है, निफ्टी और सेंसेक्स में अभी भी मिक्स्ड व्यू है, बिकॉज निफ्टी 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट अभी तक नहीं किया, दिस इज स्टिल पेंडिंग। सेंसेक्स 78,000 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया, दिस इज ऑल्सो पेंडिंग। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं, ठीक है, दोनों में पेंडिंग है, तो ये पेंडिंग की वजह से यहां पे मिक्स्ड व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए सीन क्या है कि यहां पे थोड़ा सा सेटअप बुल के फेवर पे है, बिकॉज अभी भी हम लोग 57,000 के ऊपर है और 57,500 600 के भी ऊपर है, तो वहां पे थोड़ा बफर जोन हमें मिल रहा है, बट अगर मार्केट उसको गैप फिल करने के लिए दे देता नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन तो प्रॉब्लम होगा। तो बट बैंक निफ्टी के लिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में हमारे लिए एक अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न बन चुका है, गोल्डन क्रॉस कंफर्मेशन आ चुका है और मार्केट इज ऑन अ पॉजिटिव नोट। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए थोड़ा सा मिक्स्ड व्यू रखेंगे। तो ये है ओवरऑल व्यू। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे तरफ से जितना हो सकता है मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का, और अभी थोड़ा ट्रैवल रहूंगा बट फिर भी ट्रैवलिंग के बीच में अगर मौका मिला तो वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक एंड टुमारो।